हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। आज तारीख है 4 जुलाई 2021 और हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी गई है। आइए शुरू करते हैं एक प्यारी सी बात के साथ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि कल हमने आपसे पूछा था, उसका उत्तर क्या है। डीआरडीओ स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो वह 1958। और बाकी सारी जानकारी आप पीडीएफ फाइल खोलकर ले सकते हैं, जैसे कि मिनिस्टर कौन रिस्पॉन्सिबल हैं डीआरडीओ के लिए, राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। हाल ही में इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो कि चेयरमैन है डीआरडीओ के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में है। आइए, हमने एक मिसाइल के बारे में पूछा था कि हाल ही में कौन सी नई मिसाइल लॉन्च करी गई है, तो वह है अग्नि पी, जिसका टेस्ट उड़ीसा कोस्ट पर हो चुका है। और ये एक न्यू न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि पी है जो कि हम बहुत आसानी से और इजीली कैरेबल है अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया। इसका टेस्ट कहाँ पे हुआ है, वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ऑफ कोस्ट ऑफ बालासोर इन उड़ीसा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज यूएसए इंडिपेंडेंस डे। तो यूएसए इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, वो करा जाता है 4 जुलाई को। और ये किस उपलक्ष्य में करा जाता है, आज के दिन 4 जुलाई के दिन 1776 में 1776 में इसे आज़ादी मिली थी। किससे, फ्रॉम द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बड़ा बदतमीज़ देश था, पूरी दुनिया पर राज कर गया, भारत पर भी कर गया। हमें आज़ादी कब मिली थी, हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को। देखिए यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है हाल ही में, जो बिडेन। कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। आइए देखते हैं हमारे इंडियन अमेरिकन्स जो कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्त हैं अलग अलग पदों पर, तो उनमें से कुछ का मैंने यहाँ पे विवरण दिया है। जैसे कि कमला हैरिस जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। नीरा टंडन जी क्या है, डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बजट हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति क्या हैं, यूएस सर्जन जनरल हैं। वनीता गुप्ता जी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं। उजयरी जया अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। विनय रेड्डी डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग। देखिए हाल इनमें बहुत सारे हैं जिनका अभी मैंने विवरण नहीं किया है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। विच रैंक इंडिया गेट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो हाल ही में इंडिया ने कौन सा रैंक पाया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, वो है 20th। और ये किन 3 पैरामीटर्स पे काम करती है, क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे कि क्वांटिटी कि वहाँ पे कितने प्रकार के वर्कर्स आपको मिल जाएंगे, कितने मशीन्स आपको मिल जाएंगी। क्वालिटी कि वहाँ पे जो वर्कर आपको मिले हैं, ये जो मशीन्स है वो प्रॉपर काम कर रही हैं, ये प्रॉपर वर्क करेंगे नहीं करेंगे, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ है नहीं है। तीसरा कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट भी उस लोकेशन पे हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आइए देखते हैं और देशों के बारे में। यूएस और यूके, इजराइल, कनाडा, ये सब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आए हैं। और इंडिया अभी 20th स्थान पे है। 2019 में इसका 17वां स्थान था, फिर 2020 में ये 23वें स्थान पर चला गया था। पर अब इंडिया फिर से दोबारा 20th इस पे आ गया है। आइए सिटीज़ में भी देख लेते हैं। जो बेंगलोर है हमारी इंडिया की, उसने 10वां स्थान पाया है, न्यू दिल्ली ने 14 और मुंबई ने 16। आइए देखते हैं आज का तीसरा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अभी अभी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से डिफेंस में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। तो रिसेंटली वी बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल, तो वो है ग्रीनी रोबोटिक्स। ग्रीनी रोबोटिक्स, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी इंद्रजाल कैन बी यूज्ड फॉर एनी ड्रोन और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स विद इन अ रेडियस ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर। यानी कि अगर 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर में कोई आपका कोई भी ऐसा वेपन होगा जो आप पे अटैक कर सकता है और वो आउट ऑफ हमारी रीच से होगा, तो ये हमें उससे बचा लेगा, इंद्रजाल। और ये किस वजह से अभी बनाया गया है, इस वजह से क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, जम्मू एयरबेस पर हमला किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज लाइक
Unmanned air vehicles, smart swans, etc. have been used to drop explosives next to the MiG-17 hangar at जम्मू एयरबेस। MiG-17 हैंगर का मतलब है कि यहाँ पर MiG-17 विमान जो थे जिस वाले एयरबेस पे खड़े रहते हैं। आइए देखते हैं आज का चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ट इन जयपुर, व्हाट विल बी इट्स सिटिंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर एक बार में कितने लोग देख सकते हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम अब बनाया जाएगा जयपुर के अंदर, उसमें देख सकते हैं एक बार में 75,000 लोग। तो अब देखें अमाउंट भी देख लेते हैं। टोटल जो अमाउंट लगेगी इसे बनाने में 290 करोड़ लगेगी, जिसमें से कि 100 करोड़ BCCI देगा, 100 करोड़ लोन जो है वो हम बैंक से लेंगे, और जो 90 करोड़ है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फ़ंड करेगा, और साथ में जो भी लोग वहाँ पे स्पॉन्सर करना चाहेंगे अपने आप को वो भी इसमें फ़ंड करेंगे। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम रहेगा, इसमें 75,000 की सीटिंग कैपेसिटी रहेगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शेड्यूल्ड हो जाएगा 2 फेजेज़ में। फर्स्ट फेज़ में 40,000 स्पेक्टर कैपेसिटी रहेगी, जिसमें कि ग्राउंड विल हैव 44 इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट पिचेस। उसके बाद एक और चीज़ भी इसमें बताई गई है इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर 2 प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे, 4 क्रिकेट एकेडमी होंगी, हॉस्टल्स होंगे, पार्किंग फैसिलिटीज़ होगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होगी लाइक क्लब, होटल एंड जिम। आइए देख लेते हैं टॉप 7 लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो अभी वर्ल्ड के अंदर हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, इंडिया के अंदर, और कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1,24,000। ये मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद तीसरा एडन गार्डन्स, ये कोलकाता में है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 80,000। ये इंडिया में है, और ये इंडिया का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है एडन गार्डन्स। इसी तरीके से कई सारे हैं, देखिए इसमें जो मैक्सिमम की लिस्ट है वो हमारी इंडिया की है, जैसे कि तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, रायपुर, कोलकाता और अहमदाबाद। आइए देखते हैं फिंगर टिप प्रश्न। हु गिव्स नोट टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स। तो किसने सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स के बारे में अभी जानकारी दी है? वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इन्होंने अप्रूवल दे दिया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ऑन एजुकेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स अक्रॉस इंडिया। आइए देखते हैं वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू प्रश्न। प्रेसिडेंट रूल के ऊपर टॉपिक रहेगा आज। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्रीड टू हियर अ प्ली सीकिंग डायरेक्शंस टू द सेंटर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल ओवर एलिज्ड इंसिडेंट्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस इन द स्टेट। देखिए जैसे ही वहाँ पे इलेक्शन खत्म हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अभी वहाँ पे टीएमसी की सरकार है, जो कि ममता बनर्जी जो है वहाँ की इस वक्त सीएम है। तो वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है। और इसमें एलिगेशंस क्या लगाई गई हैं कि जब इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो वहाँ बिल्कुल चुप रही, रिमेन साइलेंट रही, और कोई भी प्रोटेक्शन उन्हें प्रोवाइड नहीं करी, और ना ही कल्प्रिट्स के प्रति कोई भी एक्शन लिया गया, जिसमें कि बहुत सारे नुकसान हुआ, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और वुमेन एंड चिल्ड्रंस का। आइए देखते हैं बैकग्राउंड क्या रहा। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन June 21 हैज़ ऑलरेडी सेट अप एन 8-member कमेटी हेडेड बाय NHRC member राजीव जैन इज कम्प्लीमेंट्स with a Calcutta High Court direction to investigate incidents of post poll violence in West Bengal। देखिए प्रेसिडेंट रूल इंडियन कंटेक्स्ट में है क्या? आर्टिकल 356 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट और इम्पोज कर सकती है प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में, किस कंट्री के अंदर, अगर इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज़ राइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द। इसके अंदर क्या होगा? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी हम इसे कह सकते हैं। अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ दिस रूल देयर वुड बी नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर तीसरा पॉइंट रहेगा द स्टेट विल फॉल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर विल कंटिन्यू टू हेड द प्रोसीडिंग्स रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो सीएम होते हैं इंडिया स्टेट्स के, वो रिपोर्ट करते हैं पीएम्स को, और जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। आइए देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। द अप्रूवल टेक्स प्लेस थ्रू सिंपली मेजोरिटी इन आइदर हाउस, दैट इज़ अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट वोटिंग। इनिशियली वैलिड फॉर 6 months, 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है कम से कम, और उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू
कंडीशंस वो बढ़ाया भी जा सकता है और 3 साल तक हम उसे बढ़ा सकते हैं। Imposing president rule must approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of the issue. रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर क्या बता रही है कि अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इफ द प्रेसिडेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज राइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि जो रिपोर्ट है गवर्नर की उसमें कहा गया है कि अंडर आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है वो जब गवर्नर वहाँ के सबमिट करेंगे रिपोर्ट प्रेसिडेंट को कि अब यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वहाँ पे अपना शासन लगा दीजिए, तो उसके अंदर क्या होगा, जो वहाँ की पुलिस है या कुछ भी है उनसे सबसे पावर्स बैक कर ली जाती हैं और वहाँ पे आर्मी को भेज दिया जाता है सिचुएशन को टैकल करने के लिए। फिर है रेवोकेशन। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन सच एज प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। आइए देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हु विल टेक ओथ एज 11th उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर टुडे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।